है, कर्तव्य बनता है कि मैं पिताश्री को प्रसन्न कर सकूं। और मुझे प्रसन्न करने के लिए जो करना पड़ेगा उपाय मैं वो करूंगा। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए नारद जी ने 3 लोक 14 भवन की यात्रा की। उसमें पूरी पृथ्वी के समस्त तीर्थों को भी पूजा। पर ब्रह्मा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई दवा नहीं लगी, कोई पूजा पाठ लागू नहीं पड़ा। कारण यह है कि आप चाहे जितनी दवा दो मरीज को, चाहे बड़े से बड़े डॉक्टर की दवा दो, पर जब तक मर्ज का पता नहीं चलेगा, रोग का पता नहीं चलेगा, तब तक आप दवा लाके देते रहो, मरीज ठीक नहीं होगा। ब्रह्मा जी को जो बीमारी है, शायद नारद जी जो कर रहे थे उससे वो ठीक नहीं हुई, मतलब वो दवा उनके काम की शायद नहीं थी। उसी दवा से लाखों लोग ठीक हो गए, पर ब्रह्मा जी को असर नहीं पड़ रहा है। नारद जी सबके हितैषी थे, पर हित नारद का कर्तव्य था। सबके हित की बात करना नारद का धर्म। इसलिए नारद सर्व पूज्य हैं, दैत्यों में, दानवों में, देवताओं में, किन्नरों में, गंधर्वों में, सबके अंदर देवताओं के साथ नारद जी की पूजा राक्षस भी करते थे। गंधर्व किन्नर सभी नारद को मानते थे, क्योंकि नारद सबके हितैषी थे। संतों ने नारद जी को देखा, सब संतों ने मिलकर नारद जी को कहा, महाराज हमने आपके चेहरे पर कभी इस तरह की मुरझापन नहीं देखा, आपके चेहरे पर यह मुरझापन का कारण क्या है? नारद जी ने संतों को सब बात बता दी कि पिता ब्रह्मा ऐसे अस्वस्थ और अशांत हो गए हैं और वो हमेशा चिंता में रहते हैं। मैंने लाख पूछा कि क्या चिंता है, तो ब्रह्मा जी ने चिंता का कारण नहीं बताया, पर चिंता तो है ये तो कहा। मैं उस चिंता को दूर करने के लिए मैंने सब तीर्थ कर लिए, सब पूजा कर ली, अनेक संतों के पास भी गया, पर मेरे पिता को कोई लाभ नहीं हुआ। तब सारे संतों ने मिलकर कहा कि जहां भक्ति, जहां ज्ञान और वैराग्य और जहां मुक्ति, ये चारों एक साथ जहां मिलेंगे वहां तुम्हारे पिता का इलाज होगा, अन्यथा तुम्हारे पिता को इलाज प्राप्त होने वाला नहीं है। तुम्हारे पिता अस्वस्थ अशांत ही रहेंगे। बंधुओं, में आप सबको समझाने के लिए दृष्टांत कह रहा हूं महात्म भागवत का। जहां भक्ति है, जहां ज्ञान है, जहां विवेक है और जहां मुक्ति का साधन है, ये चार जहां हैं वहां तुमको शांति मिलेगी, अन्यथा कहीं भी भटको, कहीं भी जाओ, शांति कदापि नहीं मिलेगी। महाराज आप वृंदावन आते हैं इतने लोग, क्या आपके घुटने का दर्द कम हो जाता है? सवाल ही नहीं। आपके शरीर में जो रोग है, घर से जो आप बीपी है, टीपी है, वृंदावन आके क्या बीपी ठीक हो जाता है? नहीं हो रहा है। पर इसी वृंदावन के लिए नारद जी को भेजा संतों ने, क्योंकि नारद जी को बताया कि वहां भक्ति है, वहां विवेक और ज्ञान और मुक्ति सब रहते हैं, पर सदैव रहेंगे ऐसा नहीं। संतों ने जब यात्रा की थी वृंदावन की, तब उन्होंने देखा कि वहां मुक्ति है, भक्ति की सेवा करती है, ज्ञान और वैराग्य भी वही है पुत्र के रूप में। हम अपनी आंखों से देख के आए नारद जी, आप वहां जाइए, आपको अवश्य अवश्य लाभ प्राप्त होगा। और मैं भी आपको कहना चाहता हूं, संतों ने जो कहा था वो परम सत्य है, पर दुर्भाग्य है कि नारद जी जब पहुंचे तो वहां पर गैर होश मूर्छित तो बालक मिले, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति वहां से रोध होकर के जी रही थी और मुक्ति वहां से जा चुकी थी। कुल मिलाकर कहना चाहता हूं, 4 पुरुषार्थ हैं, 4 गाड़ी के पहिए हैं कार के, एक पहिया निकाल दिया जाए तो 3 पहिए पे कार तो नहीं चलेगी। मुक्ति जा चुकी थी भक्ति को छोड़कर। क्यों? भक्ति प्रसन्न नहीं होती है तो मुक्ति भी साथ नहीं देती है। अगर भक्ति रो रो के, कुड़ कुड़ के, चिड़ चिड़ के हो रही है, लड़ लड़ के हो रही है, तो भक्ति मुक्ति कुछ प्रसन्न नहीं होंगे महाराज। अच्छा, आधे से ज्यादा लोग तो भक्ति करते करते गाली दे देते हैं, उठ के आसन पे से खड़े हो जाएंगे, पहले माँ बहन कर लेंगे, फिर बैठेंगे भक्ति पे।
फिर कुछ बीच में हो गया तो खड़े हो जाएंगे, फिर ऊंट पटंगा कर देंगे, फिर बैठेंगे। ये क्या है? ये भक्ति प्रसन्न नहीं है, इसीलिए ऐसा भक्त होता है। कुछ माताएं बहनें भक्ति कर रही होंगी, पूजा कर रही होंगी, और घर के दरवाजे पे कोई विवाद हो गया, दौड़ के भाग कर आएंगी। सबसे पहले सरपंची करेंगे, सरपंची में फेल हो गई या पास हो गई, फिर जाकर घंटी हिलाएंगी। ये क्या है? ये भी वही है कि भक्ति जब ना खुश होती है, प्रसन्न नहीं होती है, तो ऐसे नाटक करवाती है भक्तों से, ये ध्यान रखना। और भक्ति जब प्रसन्न होगी तो वो तब ही प्रसन्न होगी जब ज्ञान और वैराग्य चेतन होंगे, जागृत होंगे, वास्तविक होंगे। ज्ञान का अभाव है, वैराग्य का अभाव है, तो भक्ति प्रसन्न नहीं हो सकती। और भक्ति प्रसन्न नहीं होगी तो मुक्ति सेवा में नहीं होगी, यह ध्यान रखो। भक्ति की प्रसन्नता ही मुक्ति का समापन है, समावर्तन है, प्रवृत्ति है। इसीलिए आप सबको भक्ति करनी चाहिए, प्रसन्न भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करते समय चाहे जितना बड़ा अकाल पड़ जाए, पर भक्ति में आनंद जो आता है या लेते हो, उसे खत्म मत करो, समाप्त मत करो। अपने जो सिद्धांत है जीवन के, वो नियम से पूरे करो। चाहे जो भी संकट आए, उसमें भक्ति मत छोड़ो। क्यों? ज्ञानी लोग तो बता के गए कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न सोए। सुख में दुख में दोनों में सुमिरन करना चाहिए। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। वास्तविकता है। जिनको भरपूर सुख मिला हुआ है, उनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है शायद। भक्ति लोग दुख में करते हैं, परेशानी में करते हैं, पर बहुत ज्यादा तकलीफों में करते हैं। आज नारद जी का भी वही हाल है। नारद जी शायद अभी तक भक्ति नहीं कर रहे थे, इसीलिए भक्ति ढूंढ रहे नारद जी, यत्र तत्र सर्वत्र गए। और फिर आखिर में नारद जी को ये परम धाम वृंदावन का पता बताया संतों ने, तो नारद जी वृंदावन धाम की भी यात्रा करने के लिए निकल पड़े।